हेलो स्टूडेंट, सभी आपके दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं हैं। 2025 आपके लिए बहुत मंगलमय हो। और उन लोगों को विशेष शुभकामनाएं हैं जो 3 महीने से केवल ये सोच रहे थे कि 1 तारीख आएगी तब पढ़ेंगे। उन लोगों के लिए भी अलार्म बज चुका है, 1 तारीख आ चुकी है और आप लोग भी अब सीरियस होकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखो कैलेंडर तो चेंज होते रहेंगे, लेकिन कैलेंडर हमें सतर्क करता है कि साल जा रहे हैं, हम क्या अपने से किए गए प्रोमिसेस को, अपने द्वारा किए गए कमेंट को पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, इसीलिए तारीख है, वरना कोई नई चीज नहीं पैदा होती है, बल्कि इसी के लिए तारीखें बनाई गई हैं ताकि हम अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर सकें और उन लक्ष्यों की पूर्ति कर सकें, या हमारे अंदर कोई कमियां हैं तो उनको दूर करने के लिए हम इनमें तारीखों के हिसाब से उनमें प्रयास कर सकें। इसीलिए नववर्ष आपके लिए बहुत क्या मायने रखता है, क्योंकि इस कैलेंडर के थ्रू आप जो पिछले साल नहीं कर पाए हैं उनको प्राप्त करें। और सभी हमारे दर्शक, क्योंकि स्टूडेंट ही होते हैं, सभी स्टूडेंट को ये मैं आपके एक तरीके के अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि 2025 जो साल है, ये आने वाला पूरा, इस साल में आपके लिए बहुत सारी पोस्टें आई हैं। हर कोई जो भी तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हो जाए। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है हमारा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स, साल भर का जितना भी उत्तराखंड का करंट अफेयर्स, केवल उत्तराखंड के जो करंट अफेयर्स हैं, जितने भी तरह के आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको हमने इस आपके क्वेश्चन पेपर में या इस पेपर में, इस वीडियो में हमने आपके बना करके लाए हैं। तो आप इन्हें देख लीजिएगा। आने वाला दरोगा का पेपर, आने वाला कनिष्ठ सहायक का पेपर या अन्य पेपरों के लिए पूरे साल का 2024 का जितना भी आपका उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उन सभी को हमने इसमें सम्मिलित कर दिया है। एक बार आप इनका अध्ययन कर लीजिएगा ताकि एग्जाम के दिन आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाए और एग्जाम के दिन करंट अफेयर्स से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो इसको मैं शुरू कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल जो 28 जनवरी से 24 फरवरी 2025 में उत्तराखंड में आयोजित किए जाने हैं, इन खेलों का शुभंकर होगा। तो इन खेलों का शुभंकर आजकल बहुत आपके प्रचलित हो रहा है, क्योंकि मसाल और शुभंकर घुमाए जा रहे हैं। तो वो मौली है। मौली आपका मोनाल, जो हमारे आपके उत्तराखंड में राज्य जो पक्षी है, उस पे आपके आधारित है। एक खिलाड़ी के ऊपर जो उसका सर है वो मोनाल पक्षी की तरह का बनाया गया है, जो आपके ऊंचाई का प्रतीक है। ऊंचाई, क्योंकि मोनाल एक ऊंचाई पर पाया जाता है, तो हमारे खेल या जो हमारा संदेश है ऊंचाई प्राप्त करने की ओर है। और इसमें जो आपका मसाल है, उस मसाल को भी ब्रह्म कमल की आपके आकृति में बनाया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। पहला, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए गुहानाथ नरेंद्र किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से आए हैं, किस उच्च न्यायालय से आए हैं? इससे पहले यहाँ नियुक्त हुए हैं अभी, क्योंकि आपको पता है अभी तक तो हमारे यहाँ ऋतु बहारी के बाद अस्थायी आपके न्यायाधीश चल रहे थे, मुख्य न्यायाधीश कार्यकारी थे वो। अब हमारे यहाँ आपके न्यायाधीश की नियुक्ति हो चुकी है और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से आपके जो न्यायाधीश थे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में, वहां से आपके ट्रांसफर होकर के उत्तराखंड हाईकोर्ट आए और सबसे सीनियर है, इसीलिए उन्हें उत्तराखंड का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है, गुहानाथ नरेंद्र या जी नरेंद्र नाम से। अगला, स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? स्वच्छ शौचालय जो रिपोर्ट है, जो देश में आपका शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, इसमें उत्तराखंड को तीसरी रैंक प्राप्त हुई है। उत्तराखंड राज्य में पहली टाउनशिप के लिए किस स्थान का चयन किया गया? मतलब जो आपके उत्तराखंड राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों की जो पहली टाउनशिप बसाई जाएगी, टाउनशिप मतलब एक आवासीय नगर बसाया जाएगा प्लांट तरीके से, वो आपका श्रीनगर होगा, पौड़ी गढ़वाल का। राष्ट्रीय गंगा मिशन द्वारा गंगा उत्सव 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? गंगा उत्सव 2024 का आयोजन आपके हरिद्वार में हुआ। अगला क्वेश्चन है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 अबू धाबी में जो आयोजित हुई थी, खिताब जीतने वाली दीपाली थापा का संबंध किस जिले से है? इसमें आपके दीपाली थापा ने पदक जीता है, स्वर्ण पदक आपके एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। महिला वर्ग में वो नैनीताल जिले से संबंधित है। अगला, ई सेवाओं के मामले में उत्तराखंड को देश भर में कौन सा स्थान हासिल हुआ है? ई सेवा मतलब यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जितनी भी सेवाएं होती हैं, सरकारी सेवाएं, उनको या फिर अन्य सेवाओं को आपके लोगों को उपलब्ध कराने में उत्तराखंड ने पूरे देश में आपका 5वां स्थान हासिल किया है, पूरे देश में ई सेवाओं को उपलब्ध कराने में। प्रदेश में हुए सबसे बड़े साइबर अटैक के बाद राज्य सरकार
कि साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा किस प्लेटफॉर्म को दी गई है। आपको पता है उत्तराखंड पिछले साल अक्टूबर में आपके उत्तराखंड का जो डाटा सेंटर है उस पर आपका मकोप नामक एक रैम समवेयर के जो आपका एक तरीके का साइबर आपका अपराध है जो कंप्यूटर को दूषित करता है। सबसे बड़ा आज तक का इतिहास का बड़ा साइबर अटैक हुआ था। उसके बाद आपके उत्तराखंड के जो जितने भी आपके क्या हैं सरकारी आपके जो कंप्यूटर हैं या डाटा है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एनआईसी ने स्वास को दे दी है। मसूरी का प्रसिद्ध कंपनी गार्डन अब किस नाम से जाना जाएगा? मसूरी का जो प्रसिद्ध गार्डन है जिसे पहले कंपनी गार्डन बोलते थे अब उसे अटल गार्डन के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्थापना दिवस पर कितने व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड गौरव सम्मान से इस बार आपके 5 लोगों को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से शुरू हुआ था और इसमें आपको पता है कि 1 लाख रुपए की नगद धनराशि, प्रशस्ति पत्र और आपके अन्य कुछ भेंटें भी दी जाते हैं, चिन्ह वगैरह। दीपम सेठ उत्तराखंड राज्य के किस नंबर के पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? दीपम सेठ उत्तराखंड के डीजीपी बन गए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और ये आपके 13वें नंबर के डीजीपी हैं उत्तराखंड में। पहली आपका कंचन चौधरी भट्टाचार्य बनी थी, तब से ये 13वें जेडीपी हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड सरकार द्वारा भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए चलाया गया ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन पिंक। भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए ऑपरेशन पिंक चल रहा है और इसका नाम मुक्ति भी है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसी ऑपरेशन को ऑपरेशन मुक्ति या ऑपरेशन पिंक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक किस दिन पारित हुआ था? समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पारित हुआ था 6 फरवरी 2024 को। विधानसभा में, ये ध्यान रखिएगा, विधानसभा में, क्योंकि इसमें आप क्या राज्यपाल का अलग डेट होती है, विधानसभा की अलग डेट होती है, तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं। ये आपका विधानसभा में पारित होने की डेट है। उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किया गया होप पोर्टल का संबंध किससे है? होप पोर्टल उत्तराखंड में रोजगार के आंकड़ों को दर्शाने और रोजगार के क्षेत्र में जो भी वैकेंसी आदि आ रही हैं उनको दर्शाने के लिए, ताकि रोजगार तलाशने वालों को आसानी से इस पोर्टल के थ्रू जानकारियां मिल सकेंगी कि कितने बेरोजगार हैं, किस किस क्षेत्र में रोजगार के अवसर हैं, कहां कहां ऑफर बन रहे हैं, तो रोजगार उपलब्ध कराने के लिए है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म मतलब ओवर द टॉप, जिसमें आपका सेंसरशिप वगैरह नहीं होती, सीधे इंटरनेट के थ्रू आप तक आपके किसी भी सेंसरशिप या किसी भी आपके जरिए नहीं बल्कि सीधे इंटरनेट में अपनी सामग्री डाल करके आप उसे दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं, उसे बोलते हैं ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे आपने देखा होगा अमेजॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, ये सब ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसमें आपने देखा सेंसरशिप नहीं है, इसीलिए तो इनमें जो पिक्चर है वगैरह वेब सीरीज वगैरह दिखाई जा रही है उसमें आपका गाली गलौज अश्लीलता सारी चीजें आ रही हैं। अगर यही फिल्म आपका फिल्म द्वारा रिलीज होती तो फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास जाती, वहां एडिटिंग होती इसमें गलत सीन में। ओटीटी के थ्रू जो आ रहा है वो डायरेक्ट आ रहा है, उस पर अभी किसी भी तरह की रोका टोकी नहीं है। तो उत्तराखंड का पहला ओटीटी नेटफ्लिक्स के जैसे अंबे से नहीं है, पहला राज्य का ओटीटी प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में राज्य का सबसे गरीब जिला कौन सा है? बहुआयामी गरीब आपको पता है जो आपका यूएन के एसडीजी लक्ष्य हैं उसमें बहुआयामी गरीबी में 10 आयाम निर्धारित किए गए हैं। उन 10 आयामों में अलग अलग आयामों को अलग अलग रैंक दी जाती है कि कहाँ कितनी उपलब्धियां हासिल हुई हैं, उसके आधार पर रैंक तय होती है। उत्तराखंड में सबसे निचले पायदान पर आपका हरिद्वार जिला है बहुआयामी गरीबी में। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु, केबल पर आधारित सस्पेंशन यानी कि झूलने वाला ब्रिज आपका बजरंग सेतु केबल आधारित लिखा है, ठीक है। सेतु किस स्थान पर बनाया गया है? तो ये बजरंग सेतु आपका ऋषिकेश में बनाया गया। राम झूला है, लक्ष्मण झूला है, अब बजरंग झूला भी हो गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की पहली ग्रीन एनर्जी पर आधारित सौर पैनल फैक्ट्री कहां पर स्थापित की जा रही? ग्रीन पैनल मतलब आपका जो आपके इको फ्रेंडली हो, उस पर आधारित सौर पैनल कंपनी आपका रुद्रपुर में स्थापित किया जा रहा है, उधम सिंह नगर के। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक को किस दिन मंजूरी मिली? धर्म स्वतंत्रता विधेयक हमारे प्रदेश में किसी भी तरीके से आपके जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसमें बहुत सारे प्रावधान है कि
धर्मांतरण कराने में जबरदस्ती क्या होगा, कैसे होगा, उसको लेकर के जो बिल पास हुआ था वो 22 दिसंबर 2022 को हो गया था। देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण किस स्थान पर किया गया है? तेंदुआ संरक्षण केंद्र आपका गंगोत्री नेशनल पार्क में, जो भैरव घाटी है, लंका पुल, वहां पर देश का पहला आपका तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। ये देश का पहला आपका तेंदुआ संरक्षण केंद्र है। देश का पहला महिला नौका सैन्य अभियान किस स्थान से आरंभ हुआ है? सैन्य महिला नौका अभियान, मतलब इसमें महिला पैरामिलिट्री की जो आपकी महिलाएं हैं उनका आपका नौका अभियान है, ये आपका देवप्रयाग से आरंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पर्यटन की होम स्टे योजना किस नाम से आरंभ की गई है? होम स्टे योजना आपको पता है पुराने घरों को रिनोवेट करने की योजना है, ताकि पर्यटकों को यहाँ की संस्कृति और जो आवास है उनसे आपके आधुनिकता की तरफ परिचय कराया जा सके, उनके रहने के लिए आधुनिक ढांचागत सुविधाएं परंपरागत तौर तरीकों से आपके निर्मित की जा सके। इसके लिए आपका होम स्टे योजना चलाई जा रही है, जिसमें आपको पता है 30 लाख तक आपका 50%, उससे ऊपर अधिकतम 15 लाख रुपया आपका सब्सिडी का प्रावधान है। यानी कि कोई होम स्टे योजना में 30 लाख का लोन लेता है तो 15 लाख उसे सब्सिडी होगी, 15 लाख ही लोन होगा। सब्सिडी मतलब राजकीय सहायता। तो ये दीनदयाल होम स्टे योजना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड वन विभाग द्वारा जलवायु परिवर्तन को निगरानी के लिए कितनी पारिस्थितिक प्रयोगशालाएं निर्मित की गई है? उत्तराखंड आपका जो वन विभाग है इसने आपके हमारे प्रदेश में जलवायु में हो रहे परिवर्तनों की जांच करने के लिए टोटल 42 आपके प्रयोगशालाएं पूरे प्रदेश के जंगलों में स्थापित की हैं। अगला क्वेश्चन है, 9 सितंबर 2024 हिमालय दिवस की थीम क्या थी? 9 सितंबर 2024 को जो हिमालय दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष, उसमें इस बार की थीम थी हिमालय का विकास और उसकी दशा व दिशा। ये इस बार इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन है, पहली मानसखंड एक्सप्रेस धार्मिक यात्रा ट्रेन किस स्थान से आरंभ की गई है? मानसखंड जो आपकी पहली एक्सप्रेस है वो महाराष्ट्र के पुणे से उत्तराखंड के लिए चली है। इसमें आपके जो यात्री हैं उन यात्रियों को यहाँ के तीर्थ स्थलों की धार्मिक यात्रा कराई जाएगी। भारत में पाई जाने वाली ऑर्किड की 244 प्रजातियां, ऑर्किड जानते हैं ना, छोटी पत्ती वाले फूल जिसमें बहुत तीव्र सेंट होती है, जैसे रात रानी का फूल वगैरह है, छोटे पत्तियां हो, छोटी पंखुड़ियां हो और आपके आकार में छोटे फूल होते हैं, जैसे फूलों की घाटी है, वहां ज्यादातर प्रजातियां ऑर्किड की हैं। तो ऑर्किड की आपकी 244 प्रजातियों में से उत्तराखंड में 120 प्रजाति पाई जाती है। ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि अभी आपके मुनस्यारी के निकट 2 आपके ऑर्किड की नई प्रजातियां पाई गई हैं पिथौरागढ़ के, इस वजह से अब उत्तराखंड में 120 आपके ऑर्किड प्रजातियां हो गई हैं, जो पूरे देश की भर में पाई जाने वाली 244 प्रजातियों का लगभग आधा है। पिथौरागढ़ की व्यास घाटी में स्थित ओम पर्वत, जो हाल ही में बर्फ लुप्त होने के कारण चर्चा में रहा, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 2024 में अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण ओम पर्वत, जिसमें आपका ओम की आकृति बर्फ द्वारा बनती है, वो लुप्त हो गया था। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था, इसीलिए ये चर्चा में आया है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है आपका ओम पर्वत, जो आपका छोटा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। अगला, उत्तराखंड की लोक संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर मतलब जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे वो है प्रीतम सिंह भरतवाण, जो आपके उत्तराखंड लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए राज्य सरकार द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा 2024 में कितनी उत्कृष्ट महिलाओं को तीलू रौतेली सम्मान दिया गया है? 13 तीलू रौतेली आपके सम्मान उत्तराखंड की महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। वर्ष 2024 के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट कब पेश किया जाता है? जब बजट जो आपका नॉर्मल सामान्य बजट है, आम बजट, यदि उससे चीजों की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो सरकार क्या करती है? अनुपूरक बजट पेश करती है। इस वर्ष उत्तराखंड सरकार ने 5013 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट आपके विधानसभा में पारित किया था। राज्य उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन किस ब्रांड नाम से रेशम की बिक्री करता है? कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन प्रेमनगर देहरादून में है, जो आपके रेशम के निर्माण और उसे बिक्री के लिए उत्तरदायी है। इस कोऑपरेटिव फेडरेशन की स्थापना उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई है। ये आपका दून सिल्क नाम से अपने ब्रांड नाम, इसका जो ब्रांड है सिल्क का यानी कि रेशम का, वो आपका दून सिल्क है। हाल ही में जारी पक्षी गणना के अनुसार उत्तराखंड में देश की 50% से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं। इनकी संख्या कितनी है?
उत्तराखंड में देश में जितनी भी चिड़ियाएं हैं या पक्षी हैं, उनमें से 50 से अधिक प्रकार की 50% से अधिक प्रकार की चिड़िया उत्तराखंड में पाई जाती है, जो देश में सबसे अधिक प्रजातियों की चिड़िया के लिए जाना जाता है। 710 से अधिक प्रजातियां यहाँ अब तक खोजी जा चुकी हैं विभिन्न तरह के पक्षियों की। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपको पता है इसमें 17 लक्ष्य होते हैं। उन 17 लक्ष्यों की पूर्ति करने के आधार पर आपके रैंकिंग दी जाती है। तो SDG गोल में आपका उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है केरला के साथ। ठीक है, केरला और उत्तराखंड बराबर आपके नंबरों के साथ, शायद 79 आपका नंबर है दोनों के, और दोनों को ही आपका पहला स्थान मिला हुआ है, उत्तराखंड को भी और केरला को भी। अगला, उत्तराखंड नई पर्यटन नीति 2023 में लक्ष्य प्राप्ति का वर्ष क्या रखा गया? उत्तराखंड पर्यटन नीति में जो भी 2023 में आपके लक्ष्य रखे गए हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्ति का वर्ष रखा गया है 2030। अगला, नई पर्यटन नीति 2023 में राज्य को निवेश के आधार पर कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? इसमें 3 श्रेणियां हैं, जिसमें आपका ए श्रेणी वालों को केवल आपका लोन लेने पर 25% अनुदान मिलेगा, बी श्रेणी वालों को 35% अनुदान है, और सी श्रेणी वालों को 50% अनुदान है। किसी भी तरह की पर्यटन से संबंधित ढांचागत योजनाओं के कोई भी लोन लेगा तो ये अनुदान की राशि है। आपको पता है ए श्रेणी में वो सभी क्षेत्र हैं जो आपके पहले से बहुत फेमस हैं, जैसे मसूरी है, देहरादून है, उधम सिंह नगर है, हरिद्वार के क्षेत्र हैं जो पहले से फेमस है। बी श्रेणी में कम नाम प्राप्त है लेकिन ठीक ठाक स्थिति उनकी है, और सी श्रेणी में आपका चंपावत जिला है, पिथौरागढ़ जिला है, रुद्रप्रयाग जिला है, आपका जो उत्तरकाशी जिले के हिस्से हैं, है ना। तो इन सब जिलों में जहां पर्यटन की संभावनाएं कम है, बागेश्वर का आपका गरुड़ को छोड़ करके अगर आपके शेष क्षेत्र हैं, उन सभी को रखा गया है सी श्रेणी में। यहाँ पर्यटन में अनुदान में सहायता ज्यादा है। IIT रुड़की द्वारा तैयार क्राउड आई नामक डिवाइस किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है? क्राउड आई बनाया है 4 धाम यात्रा नियंत्रण के लिए। 4 धाम यात्रा में आपका जो भीड़ है उसके नियंत्रण, क्राउड शब्द भीड़ से, क्राउड आई मतलब जो क्राउड को देख करके उस पर नियंत्रण करे, कहां पर कितना है, ताकि ट्रैफिक जाम वगैरह या फिर ऊपर दर्शन के दौरान अत्यधिक भीड़ के कारण लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। कुसिया कुटौली तहसील के अलावा उत्तराखंड के किस तहसील का नाम बदल दिया गया? कुसिया कुटौली शब्द कोसी नदी और कुटौली बस्ती, कोसी नदी के किनारे की बस्तियों से बना है कुसिया कुटौली। तो इस कुसिया कुटौली, कोसी का जो अल्मोड़ा का क्षेत्र है, कोसी की घाटी है जो वहां पर कुसिया कुटौली हुआ था। अब क्योंकि उस क्षेत्र में बाबा नीम करौली का आश्रम बहुत फेमस हुआ है वर्ल्ड वाइड, तो उसके कारण उसका नाम हो गया नीम करौली आपका तहसील। और जो आपका दूसरी तहसील का नाम बदला है वो है जोशीमठ। जोशीमठ का अब पुराना नाम जो ज्योतिर्मठ था वही अब नए तहसील का नाम होगा। तो 2 जगहों पर बदला है। अगला क्वेश्चन है 2024 में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन, वैसे तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ऋषिकेश में ही आयोजित होता है, आयोजन राज्य स्तरीय योग दिवस के रूप में, राज्य स्तरीय योग दिवस के रूप में किस स्थान पर किया? तो हमने राज्य स्तरीय योग दिवस इस बार हल्द्वानी शहर में बनाया। हाल ही में पुरातत्व विभाग को किस स्थान से कत्यूर कालीन 4 सुरंगें मिली हैं? पुरातत्व विभाग, गढ़वाल विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग द्वारा जो खोज की गई है उसे देवलगढ़, जो आपके पवार राजवंश की राजधानी रहा था कभी अजयपाल ने, वहां पर 4 आपके कत्यूर काल की सुरंगें भी मिली हैं। अगला, या गुफाएं। अगला क्वेश्चन है शहरी कचरे से हरित कोयला बनाने हेतु, मतलब जो शहरी कचरा है उसे रिसाइकिल करके उससे आपका इको फ्रेंडली कोयला बनाने के लिए पहला प्लांट किस नगर निगम द्वारा लगाया गया है? तो ये प्लांट लगा है हरिद्वार में। राज्य की पहली सरकारी वाहन चालक बनने वाली महिला है। कंडक्टर तो पहले भी बन रही थी, लेकिन वाहन चालक पहली आपके सरकारी वाहन चालक बनी है प्रियंका। कौन बनी है? प्रियंका। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज किस स्थान पर खोला गया? होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज आपका किस स्थान पर खोला गया है? आपके हर्रावाला, देहरादून का जो डोईवाला है उसी के बगल में हर्रावाला है, वहां पर पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुशासन केंद्र कहां स्थापित किया गया है? सुशासन केंद्र, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, नेशनल गुड गवर्नेंस सेंटर, NGGC, ये NGGC आपका उत्तराखंड में मसूरी में है। उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 की विजेता कौन सी टीम रही? उत्तराखंड प्रीमियर लीग जो क्रिकेट की प्रतियोगिता है उसमें उधम सिंह नगर नैनीताल को हरा करके
विजेता बनी। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा पर्यटकों को ब्रह्मांड के चमत्कार दिखाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? ये आपका ब्रह्मांड के चमत्कार दिखाने के लिए उत्तराखंड के पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा नक्षत्र सभा नाम से आपके पहल शुरू की। 18वीं लोकसभा के लिए उत्तराखंड की 5 सीटों पर कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? कुल मतदान हुआ है उत्तराखंड में इस बार 55.01, जो पिछले बार से आपके लगभग 5 से 6% के बीच कम है। पिछली बार ज्यादा मतदान था, इस बार इतना मतदान घट गया। चीन की सर्वोच्च चोटी माउंट चो ओयू पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है शीतल राज। इन्होंने चीन की सबसे ऊंची चोटी पर फतेह हासिल की है। भारत कजाकिस्तान युद्धाभ्यास काजिंद, काजाकिस्तान और हिंद शब्द से बना है काजिंद, 2024 8वां संस्करण था, क्योंकि 2016 से शुरू हुआ था और इसको इस बार आयोजित किया गया है औली में, चमोली के औली में। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? बौद्धिक संपदा रिपोर्ट, बौद्धिक संपदा मतलब उत्तराखंड के लोगों ने कितना आपका इनोवेटिव काम किए, उसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। उत्तराखंड को इस बार 8वां स्थान मिला है बौद्धिक संपदा रिपोर्ट 2024 में। सबसे टॉप पर तमिलनाडु राज्य है पहले नंबर पर, और उत्तराखंड देश में 8वें स्थान पर है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग द्वारा हाल ही में किस स्थान से शिव के वाहन नंदी की कत्यूर कालीन मूर्ति खोजी गई है? ये अल्मोड़ा के दाड़िमखोला से, आपका दाड़िमखोला गांव से ये पुरातत्व विभाग ने कत्यूर कालीन शिव के वाहन नंदी की मूर्ति खोजी है। ये कत्यूर काल की बताई जा रही है पुरातत्व विभाग द्वारा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक पलायन से पहले के लेखक कौन है? पलायन से पहले के लेखक हैं अनिल कार्की, हाल ही में प्रकाशित हुई है। 2021 से 2023 के बीच उत्तराखंड के वन क्षेत्रफल में कितनी कमी दर्ज हुई? अभी हाल ही में आपके दिसंबर माह में वन रिपोर्ट जारी हुई है, 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के नाम से। उसके अनुसार उत्तराखंड के वन क्षेत्रफल में लिख रहा है, क्षेत्रफल, वनों में नहीं, आच्छादन तो बड़ा है लेकिन ओवरऑल क्षेत्रफल में कमी आ गई है। 1.030 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल उत्तराखंड का घटा है, ठीक है, वन बढ़े, वन आच्छादन बढ़ गया है। मत्स्य पालन रिपोर्ट 2024 में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को कौन सा रैंक मिला है? मत्स्य पालन रिपोर्ट में उत्तराखंड को हिमालयी राज्य, 11 हिमालयी राज्य हैं, आपको पता है, 8 नॉर्थ ईस्ट में है और 3 जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड आपके नॉर्थ में है। उनमें से 11 राज्यों में पहला स्थान उत्तराखंड का है। केदारनाथ सीट पर विधानसभा के लिए उपचुनाव किस प्रत्याशी ने जीते हैं? केदारनाथ विधानसभा, जिसमें आपका सैला रानी रावत की मृत्यु के कारण सीट खाली हुई थी, हाल ही में उपचुनाव है और आशा नोटियाल ने भारतीय जनता पार्टी की इसमें विजय प्राप्त करी है। इस बार विधानसभा में 8 महिलाएं पहुंची थी। आपकी आशा नोटियाल के मरने के बाद आपका 7 ही रह गई थी, फिर सैला रानी रावत की मृत्यु के बाद 7 ही रह गई थी। आशा नोटियाल के जीतने के बाद पुनः ये 8 सीटें हो गई हैं महिलाओं की। आज तक का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है महिलाओं का इस बार की 5वीं विधानसभा में। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? इसके अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम वन क्षेत्रफल है उधम सिंह नगर में, कम क्षेत्रफल, वन क्षेत्रफल। 84 कुटिया या बीटल्स आश्रम, बाद में आपके जो यूरोपियन बैंड है बीटल्स, उसने यहाँ पर अपना आश्रम स्थापित किया। कि जीर्णोद्धार के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? 84 कुटिया आश्रम बहुत फेमस जगह है ऋषिकेश की, इसको आपके सुधारने के लिए आपकी भारत सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट कंपनी गुजरात के साथ समझौता किया है। ये कंपनी नए सिरे से इसमें जो भी आपके परिवर्तन करने होंगे या नया पुनर्निर्माण करना होगा वो करेगी। अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए किस गढ़वाली फिल्म को नामित किया गया? अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, जो आपका अंतरराष्ट्रीय लेवल पर आपके फिल्मों का जो फेस्टिवल होता है, उसमें उत्तराखंड के गढ़वाली फिल्म रेखोली को नॉमिनेट किया गया है। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में 10% आरक्षण संबंधी विधेयक को राज्यपाल द्वारा किस तिथि को मंजूरी? राज्यपाल की मंजूरी अंतिम मंजूरी होती है और ये दी गई 18 अगस्त 2024 को। इसके बाद उत्तराखंड के सरकारी सेवाओं में राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रितों के लिए 10% 37 आरक्षण हो गया शुरू। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना में प्रत्येक राशन कार्ड धारक को नमक
कितने रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिया जा रहा है, तो इसमें 8 रुपया प्रति किलो। वैसे तो आपको पता है 28-30 रुपए का आपका नमक का पाउच आता है सामान्य, जो आपके आयोडीन युक्त नमक होता है। उत्तराखंड सरकार इस नमक पोषण योजना में उसे 8 रुपया प्रति किलो सरकारी गल्ले के माध्यम से उपलब्ध कराएगी। 5वें राज्य ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए? 5वें राज्य ओलंपिक खेल मनोज सरकार स्टेडियम रुद्रपुर में आयोजित किए गए और देहरादून ने इसमें सबसे ज्यादा पदक जीते। अगला क्वेश्चन है, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार कितने शिक्षकों को दिया गया है? 2009 से शैलेश मटियानी पुरस्कार उत्तराखंड में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को दिया जाता है। इस बार के लिए 19 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया था। देश का पहला रोडेंड्रॉन यानी कि बुरांस, बुरांस का वैज्ञानिक नाम है रोडेंड्रॉन आर्बोरियम, बुरांस का उद्यान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तराखंड में पहला बुरांस उद्यान पिथौरागढ़ जिले में स्थापित हो रहा है। अगला, बजट 2024-25 त्रिवेणी बजट, 3 आधार स्तंभों में से कौन? त्रिवेणी बजट इस बार आपका क्या था? जो आधार स्तंभ थे उसमें उन्नत उत्तराखंड एक आधार है, सुशासित उत्तराखंड दूसरा आधार है, क्षमतावान उत्तराखंड तीसरा आधार है, सुरक्षित उत्तराखंड नहीं है इसमें से। त्रिवेणी मतलब 3 आधार ये है। बजट 2024-25 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना है? राजकोषीय घाटा 2024-25 का जो बजट है उसमें उत्तराखंड सरकार का टोटल जीडीपी का, जीडीपी जीएसडीपी बोलते हैं, सकल आपका स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें आपका जो आपका राजकोषीय घाटा है 2.39 है, कंट्रोल में है क्योंकि राजकोषीय प्रबंधन अधिनियम 2003 के तहत राजकोषीय घाटा आपका 3% से अंदर अंदर होना चाहिए, क्योंकि राजकोषीय घाटा किसी भी सरकार का आपका ऋण जाल को बताता है, क्योंकि राजकोषीय घाटा 3% से अधिक है तो वो प्रदेश फिजिकल डिफिसिट में जाने के चांस में रहता है। उत्तराखंड सरकार की सबसे बड़ी व्यय कीमत क्या है? उत्तराखंड सरकार का जितना भी आपका जो राजकोषीय आपका पैसा होता है राजकोष से, वो वेतन और भत्ते पर सबसे ज्यादा खत्म होता है, और जो विभिन्न अनुदान है उससे सबसे ज्यादा, मतलब जो ऋण है उनसे सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। राजभाषा गौरव पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? राजभाषा गौरव पुरस्कार आपके गिरीश चंद्र जोशी को दिया गया है इस बार 2024 के लिए। मानसखंड मंदिर माला मिशन के पहले चरण में कुमाऊं के कितने मंदिर सम्मिलित किए गए? मानसमाला गढ़वाल के 4 धाम की तर्ज पर कुमाऊं के मंदिरों के आपके पर्यटन के क्षेत्र में, आस्था के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जो मानसमाला परियोजना चली है उसमें पहले चरण में उत्तराखंड के 16 मंदिरों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कल फिर सुबह होगी नामक हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है कल फिर सुबह होगी, ये आपका ललित मोहन रयाल द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर डॉपलर रडार स्थापित नहीं है? उत्तराखंड में मुक्तेश्वर में डॉपलर रडार लग चुका है, सरकुंडा देवी में लग चुका है, पौड़ी के लेस डाउन में लग चुका है। सरकुंडा देवी आपके जो धनौल्टी है मसूरी के बगल में टिहरी जिले में सरकुंडा देवी में लगा है, नागटिब्बा में नहीं लगा है। डॉपलर रडार उत्तराखंड में मौसम के पूर्वानुमान के लिए सटीक भविष्यवाणी करने हेतु ये आपका लगाया गया है, जिससे आपके मौसम संबंधी जो आपके पूर्वानुमान है वो लगा करके राज्य में अलर्ट भेजा जा सके ताकि कोई भी आपदा में फंसे ना। शिल्पी पेंशन योजना जो शिल्पकारों को दी जाती है, कितने वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल शिल्पियों को पेंशन दी जा रही है? 60 वर्ष, डी होगा। 60 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी शिल्पी, क्योंकि वो काम नहीं कर पाएगा तो उसे पेंशन दिया जाएगा सरकार के माध्यम से। सबसे कम बैंक शाखाओं वाला जिला कौन सा है? राज्य में सबसे कम बैंक शाखाएं रुद्रप्रयाग में है, केवल 54। सभी बैंकों की मिलाकर निजी और सरकारी जितने भी राष्ट्रीय बैंक हैं, स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रीय या कोऑपरेटिव बैंक हैं, टोटल 54 शाखाएं हैं। सबसे कम रुद्रप्रयाग में और सबसे ज्यादा 607 शाखाएं देहरादून में है। बैंक शाखाएं ये वित्तीय समावेशन को दर्शाता है, लोगों की आपके बैंकों तक पहुंच हमेशा उस राष्ट्र के लोगों की आपके वित्तीय समावेशन में हिस्सेदारी को बताता है। बजट 2024-25 में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए सरकार द्वारा कितना बजट रखा गया है? 250 करोड़। जो 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे 28 जनवरी से 14 फरवरी तक, उसके लिए राज्य सरकार ने विभिन्न आयोजनों के लिए सुविधाओं हेतु 250 करोड़ रुपए का बजट रखा है। बाघ गणना रिपोर्ट 2023 में बाघों की संख्या के मामले में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपका तीसरा स्थान। पहला स्थान आपके मध्य प्रदेश को है, वहां 785 बाघ हैं। दूसरा स्थान आपके कर्नाटका को है, जहां आपके 563 बाघ हैं।
और तीसरा स्थान उत्तराखंड को मिला है जहां आपके 560 बाघ हैं। ठीक है, तो तीसरे चौथे स्थान पर महाराष्ट्र है। मनरेगा के तहत कार्य लक्ष्य पूर्ति में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? मनरेगा में जितने भी कार्य होते हैं उनकी लक्ष्यों की पूर्ति में सबसे पहला स्थान पौड़ी जिले का है। पौड़ी जिले ने सबसे ज्यादा आपके लक्ष्य हासिल किए हैं, लगभग 93%। बॉबी रॉकेट ऑपरेशन का संबंध किससे है? उत्तराखंड में वनाग्नि शमन के लिए, वनाग्नि को बुझाने के लिए वायुसेना की माध्यम से हेलीकॉप्टरों से आपके पानी के छिड़काव करने की जो विधि है उसे बॉबी रॉकेट ऑपरेशन कहा जा रहा है। सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों पर आधारित पुस्तक वो 17 दिन पुस्तक के लेखक कौन है? राजीव रंजन सिंह ने लिखी है ये पुस्तक, सिलक्यारा सुरंग पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा 2 नए नगर निगम बनाए जाने की घोषणा की है, ये कौन से होंगे? अभी तक 9 थे, श्रीनगर 9वां और पहला पर्वतीय था, 2 अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ हो गए। अब उत्तराखंड में टोटल 11 नगर निगम हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने उत्कृष्ट साहित्य लेखन के लिए कितनी धनराशि की घोषणा की है? उत्कृष्ट साहित्य लेखन के क्षेत्र में आपके अब उत्तराखंड सरकार 5 लाख रुपए की धनराशि इनाम स्वरूप देगी। उत्तराखंड की पहली गढ़वाली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म कौन सी? हॉरर मतलब डरावनी, असगार, ये आपका सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है गढ़वाली की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता एलपी नैथानी का निधन हो गया, दुबई में हुआ उनका निधन। इनका संबंध किस जिले से है? एलपी नैथानी पौड़ी जिले से थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। निम्नलिखित में से किस मंदिर के कपाट सिर्फ रक्षाबंधन के दिन खुलते हैं और उसी दिन बंद हो जाते हैं? एक ही दिन के लिए, रक्षाबंधन के दिन, पूरे वर्ष भर में ये वंशी नारायण मंदिर के कपाट है। अगला क्वेश्चन है, छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? खाद्य सुरक्षा यानी कि लोगों तक आपके खाद्यान्नों की पहुंच और लोगों की खाद्य सुरक्षा की जो आपके सिक्योरिटी है उसको लेकर के 2024 में जो आपके रैंक जारी की गई है, उत्तराखंड को उसमें 18वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान इस वर्ष के लिए आपका पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें मिला है। अगला क्वेश्चन है, 16 जुलाई 2024 को हरेले पर्व की थीम क्या थी? जो हरेला पर्व 16 जुलाई 2024 को मनाया गया इस बार, इसकी थीम थी, हरेला पर्व उत्तराखंड में आपके हरियाली और पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में बहुत शानदार परंपरागत आपके जो त्योहार है उसमें पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली लाए समृद्धि और खुशहाली, ये आपका 2024 आपके क्या बोलते हैं, हरेला जो पर्व है उसकी थीम थी। प्रत्येक वर्ष वायुरथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोहाघाट के सुई गांव में आपके वायुरथ महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? केदार सिंह रावत उत्तराखंड सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक पर्यावरण पुरस्कार है। लोक जीवन विकास भारती संस्थान और संकल्प तरु संस्थान दोनों हैं, उपरोक्त दोनों, तो इसका सी सही आंसर होगा, दोनों संस्थाओं को इसमें सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा साहित्य सम्मान भूषण सम्मान की राशि बढ़ा करके कितनी कर दी है? 5 लाख, ये ऊपर भी आ चुका है। साहित्य भूषण उत्कृष्ट लेखन के लिए। सारा योजना का संबंध किससे? उत्तराखंड में सारा योजना का संबंध है आपका जल स्रोतों को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत तेजी से उत्तराखंड के नेचुरल जो जल स्रोत हैं वो विलुप्त हो रहे हैं, उनके बचाने के लिए। उत्तराखंड में पहली बार अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कब आयोजित किया गया? ये 12 से 15 दिसंबर को आपके उत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य में संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम, यदि कोई राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी वसूली कैसे की जाए, इसको लेकर के उत्तराखंड सरकार ने यूपी और हरियाणा सरकार की तर्ज पर अधिनियम पारित किया है। देवभूमि रजत उत्सव उत्तराखंड रजत गाथा किस दिवस को मनाया गया? ये आपका उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस है 9 नवंबर, उसकी थीम थी इस बार देवभूमि रजत उत्सव उत्तराखंड रजत गाथा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ कब किया गया? मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना ऊपर भी एक बार आ चुकी है, इसका 8 रुपए किलो वाला 6 जुलाई 2024 को। अगला क्वेश्चन है, राज्य ओलंपिक खेलों में किस जिले ने सर्वाधिक पदक जीते? राज्य ओलंपिक खेल 2024 में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं देहरादून, पहले नंबर पर देहरादून रहा।
उत्तराखंड में प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किस तिथि को किया गया? प्रवासी सम्मेलन 7 नवंबर को शुरू किया गया। राज्य स्थापना दिवस जो रजत महोत्सव मनाया जा रहा है उसी का आपका पहला चरण है ये 7 नवंबर। उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया गया? उत्तराखंड में प्रतिवर्ष 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाए गए हैं। बुग्याल उत्तराखंड के उच्च स्थलीय घास के मैदान है जो अपने जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। बॉबी सिंह धामी का संबंध किस खेल से है? बॉबी सिंह धामी का संबंध आपका हॉकी खेल से है। हर घर जल योजना के तहत पेयजल कनेक्शन लगाने में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? हर घर जल हर घर नल जो आपकी योजना है उसमें पौड़ी जिले को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला, हाल ही में गोला नदी के समीप खुदाई के दौरान किस वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं? गोला नदी जो आपके हल्द्वानी में बहती है उसमें खुदाई के दौरान आपके मुगल कालीन सिक्के प्राप्त होते हैं हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलकियारा सुलंग हादसा की जांच हेतु गठित 6 सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो 6 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष थे शांतनु कुमार। अगला क्वेश्चन है, थापली गांव को किस उद्देश्य के लिए मॉडल विलेज बनाया गया? थापली गांव को आपका मशरूम उत्पादन के लिए आपका मॉडल विलेज के रूप में स्थापित किया जा रहा है उत्तराखंड में। तो ये 100 क्वेश्चन है जो हमने उत्तराखंड के करंट अफेयर्स से बनाए हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप परीक्षा से पहले एक बार इसे अवश्य देख लें और हमें कमेंट करिएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि इसमें समय मैंने इसलिए कम लिया है, थोड़ा विस्तार से इसलिए नहीं समझा पाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था। लंबा होने से हमेशा क्या हो जाता है, वीडियो बोरिंग हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा जल्दी में निपटा दिया। नहीं तो मैं एक एक चीज की आपकी इसमें विवेचना करता या उसको विस्तार से बताता, परंतु समय की कमी के कारण वो विस्तार हो नहीं पाया है। लेकिन आपको सूचना मिल गई है कि किस तरीके से इसको करना है। एक बार फिर से सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं हैं और ये नववर्ष आपके लिए ज्यादा प्रॉस्पेरियस हो, मतलब आपके लिए ज्यादा समृद्धशाली हो और आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। जो कोशिशें आप कर रहे हैं उन कोशिशों को कामयाबी मिले। इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म कर रहा हूं। धन्यवाद।